गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्टेट का नोटिफिकेशन जारी तो हुआ नहीं है, लेकिन बता दिया गया है कि एस्टेट का फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 8 तारीख से। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है एक प्रॉपर वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा कि आप एस्टेट का फॉर्म भरेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। ऐसे जनरली मैंने 2024 जो एस्टेट आया था फॉर्म फिलअप किया है, 2021 में भी एस्टेट मैंने फॉर्म फिलअप किया था, तो आइडिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट नहीं है, या फिर आपका सिर्फ रिजल्ट नेट पे आया है तो क्या आप एस्टेट का फॉर्म भर सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। यही मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि आपको प्रॉपर बताऊंगा। देखिए ये हमारा एस्टेट 2024 का रिजल्ट है, यहाँ आपको दिखेगा। तो मैंने भी जब अपना फॉर्म भरा था एस्टेट का तो उस समय भी हमारे पास जो था डिजिटल कॉपी ही था मार्कशीट का। मैंने फॉर्म भरा, कैसे फॉर्म भरा वो सब कुछ मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, फॉर्म एस्टेट का 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। मौका सिर्फ 7 ही दिन दिया गया है। नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें पूरा प्रोस्पेक्टस होता है, एलिजिबिलिटी होता है, डिटेल्स होता है, कितना परसेंटेज कौन कौन सब्जेक्ट वाले अप्लाई करेंगे, वो सारा कुछ नहीं है। लेकिन 2024 का डेटा है जो हमें याद है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई सवाल होगा, आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा, आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एकदम सटीक जवाब दूंगा, क्योंकि हमारे पास बीपीएससी 1, बीपीएससी 2, बीपीएससी 3 यानी टीचर वाला तीनों में एक्सपीरियंस है फॉर्म भरने का। ज्वाइन किए हैं बच्चा, और बहुत सा बच्चा फॉर्म भरने में गलती किए थे, उसका भी आइडिया है कि वो कैसे अपना सुधार करवाए थे, काउंसलिंग वगैरह में कैसे क्या प्रॉब्लम हुआ था। किसी तरह का भी कोई आपको कन्फ्यूज़न हो बीपीएससी 1, 2, 3 से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करके पूछिए। एकदम मैं आपके सवालों का एकदम सटीक जवाब दूंगा, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और हमारे जवाब से आप भी संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्टि नहीं, वो प्रॉपर जवाब होगा। वही जवाब आपको काउंसलिंग सेंटर पे या बीपीएससी जहाँ काउंसलिंग होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको वही बताया जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। एस्टेट का जो फॉर्म है 8 तारीख से फॉर्म फिलअप हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिजिटल कॉपी है, फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे, तो डिजिटल कॉपी से भी फॉर्म भर सकते हैं। पहले मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है। मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। कास्ट एनसीएल और रेसिडेंस, ये तीनों होना चाहिए आपके पास। आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है। और अगर आपके पास एनसीएल 2025 का नहीं है, ईडब्ल्यूएस 25 का नहीं है, और कास्ट सर्टिफिकेट 25 का नहीं है, 24 से भर सकते हैं, 23 का भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब एस्टेट आप पास करते हैं उस समय जब आप डॉक्यूमेंट्स लाने जाते हैं, सिर्फ आपका एडमिट कार्ड लगता है और आधार कार्ड लगता है। किसी तरह कन्फ्यूज़न नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स ये था। डिजिटल कॉपी है, डिजिटल कॉपी से आप फॉर्म भर सकते हैं। कॉलम अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं आया तो सर्टिफिकेट वाले कॉलम में मार्कशीट से भर सकते हैं। फॉर्म तो भरना जरूरी है, क्योंकि साल में बोला गया था कि 2 बार एस्टेट आना है। तो आप सोच सकते हैं 2 बार की जगह 1.5 साल में 1 बार एस्टेट आया, जो कि अभी घोषणा है, जिसमें भी 7 दिन टाइम दिया। वो भी ये जो फॉर्म है वो प्रेशर में फॉर्म आया है। समझ सकते हैं आप लोग, टीचर वाले लोग जो स्टूडेंट्स है वो कितना आंदोलन किए हैं, उसके बाद ये एस्टेट देखने को मिला। नहीं तो नहीं मिलता प्रॉपरली, ये आप लोग के कारण ही हुआ है। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर वाले हैं जो मेहनत किए हैं आप लोग के पीछे, आप लोगों का मेहनत और उनका मेहनत सबके मिल के ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो डिजिटल कॉपी से फॉर्म भर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं बता दूंगा। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के बारे में बता दिया। नया अगर आपके पास नहीं है, पुराने से भर लीजिएगा, डिजिटल कॉपी लगा के फॉर्म भर लीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा, कैसे फॉर्म भरेंगे, सावधानी से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, वो सारा चीज़। तो फॉर्म गलती नहीं कीजिएगा, आप पहला दिन वेट कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि फॉर्म आया और तुरंत से बिना नोटिफिकेशन पढ़े सोचे समझे आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, क्योंकि एस्टेट तो मौका देता है एडिट का, लेकिन फिर भी आप गलती नहीं कीजिएगा। 8 दिन ही मौका दिया है, ऐसे में सर्वर बिजी होने का भी संभावना है, तो 1 से 2 दिन वेट करके फॉर्म आप अपना फिल कर लीजिएगा। और बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए, और टीचर का बीपीएससी 3-4 का जो वैकेंसी है एस्टेट का, टोटल अपडेट्स मैं आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। थोड़ा से थोड़ा जो प्रॉब्लम है आप निसंकोच हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको फास्ट इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। और इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए अगर हमसे आपको बात करना है तो हमारे आप इंस्टा आईडी पे भी आप हमको कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।